Assalamu alaikum students, grade 9 at math 4037. As you know that we were discussing coordinate geometry exercise 7.6. This video is on the concept of perpendicular distance from a point to a line. Okay, we discussed this question in the class as well. In this video, I will be telling you the two methods of solving this type of question. ये perpendicular distance का concept है. This is perpendicular distance from point to a line. इसका मतलब है कि हमें हमेशा एक point और एक line given होगी और हमसे बोला जाएगा कि you have to find the perpendicular distance from that point to a line. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू बोथ ऑफ द मेथड्स इन दिस वीडियो. मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और मैं उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि दो मेथड वो कौन से हैं जिनसे यू कैन फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन. तो इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो पैरेलल लाइंस के दरमियान भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी इससे मिलता जुलता टॉपिक है. तो इसीलिए मैंने जो है वो वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि दोनों मेथड्स आपके सामने आ जाए. ठीक है, दोनों मेथड्स आप जो है वो एक साथ एनालाइज कर लो कि दो मेथड्स कैसे हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में कि कौन सा मेथड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है. तो वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास इंशाल्लाह. तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड जो है उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मेथड. ठीक है, फॉर्मूला मेथड जो है वो इजी है बहुत और उसमें वर्किंग बहुत लेस है. ठीक है, बहुत कम टाइम में यू विल गेट योर आंसर. फॉर्मूला मेथड में हमें फॉर्मूला याद करना है. ठीक है, द फॉर्मूला इज द सेम विच वी डिस्कस्ड इन द क्लास. हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वी विल राइट डी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी यूज की थी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे. तो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास. फिर एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में हमारे पास है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय और डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब द क्वेश्चन इज दैट ए बी सी क्या है, व्हाट इज दिस एक्स वन एंड वाई वन. तो उसको मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि दिस इज आ पॉइंट. ठीक है, जिसको हमने एक्स वन और वाई वन से लेबल किया है. एक्स वन आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वाई वन आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है. और दिस इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम डी कह रहे हैं. और ये लाइन है जो कि हमें गिवन है. ठीक है, और ये लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है. मतलब सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साइड पे है और इक्वेशन के दूसरी साइड पे जीरो है. तो आपको इस फॉर्म को याद रखना है बिकॉज यू हैव टू अरेंज योर लाइन. आपको इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा इस फॉर्म में अरेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. इसमें याद ये रखना है कि ए जो है इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ए हमेशा एक्स का कोफिशिएंट होगा, मतलब एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो ए की वैल्यू होगी. वाई के साथ जो भी नंबर लिखा होगा विद द साइन वो बी की वैल्यू होगी. और सी विल बी द कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन इसकी भी आसान एक्सप्लेनेशन कि ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और x1 जो है ना x की वैल्यू है वो पॉइंट की. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस साइन आएगा. b जो है वो y का कोफिशिएंट है, उसको y1 से मल्टीप्लाई करेंगे. y1 जो है वो y की वैल्यू है हमारे पॉइंट की. और c जो है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. और ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है. इसका मतलब है कि ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, हमेशा आंसर इसका पॉजिटिव आएगा. So this is the formula which we will be using to solve a question of exercise 7.6 that is on page number 162. क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए में वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द पॉइंट. हमारे पास एक पॉइंट है जो 4 और 1 है और हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन मौजूद है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड डाटा है. वी हैव ऑल द डाटा विच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमारे पास फॉर्मूला भी है. ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल याद हो जाएगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी. तो सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लूँ. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 तो मैंने यहाँ x1 लिख दिया. दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 तो मैंने यहाँ y1 लिख दिया. a मैंने बताया था a इज द कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट a है तो मैंने यहाँ a लिख दिया बिकॉज a की वैल्यू 3 आ गई मेरे पास. b इज द कोफिशिएंट ऑफ y. y के साथ जो भी नंबर लिखा होगा विद द साइन वो b की वैल्यू होगी. और लास्ट में जो कांस्टेंट होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 0. हमारे पास सारा वेरिएबल्स है. वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू. न्यूमरेटर में मुझे
ए और x1 को मल्टीप्लाई कराना है, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ 3 है और x1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 12। फिर पॉजिटिव साइन फॉर्मूले का। देन आई हैव टू मल्टीप्लाई b विद y1। b और y1 को मल्टीप्लाई कराना है। b की वैल्यू मेरे पास -4 है और y1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -4। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। And in the end there is c plus c, so c is +2, so I will write +2 at the end, divided by square root of a square. A is 3, so 3 square will be 9, plus 4, -4, the value of b is -4, -4 square means -4 multiplied by -4, that is 16. 9 plus 16 is square root of 25, and 10, this will be positive and negative when multiplied, negative, plus 2. 12 minus 4 is 8 and 8 plus 2 will be 10, so 10 upon 5, uh, square root of 25 is 5, and it can be further reduced. 5 times 1 is 5 and 5 times 2 is 10. So my distance, the perpendicular distance between this point and this line is coming out to be 2 units. 2 यूनिट्स इज माई आंसर। और आपने देख लिया कि कितनी जल्दी जो है वो कितनी लेस वर्किंग के साथ मैंने ये आंसर अपना अचीव कर लिया है। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। अब हम दूसरे मेथड से भी यही चेक करते हैं कि इज आर आंसर करेक्ट और रॉन्ग। दूसरे मेथड से भी हमारा यही आंसर आना चाहिए। दूसरा मेथड थोड़ा सा हमारे पास लेंथी मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड है इन विच वी विल बी मेकिंग इक्वेशंस। हम पहले इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर दो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे जिनके दरमियान हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ये मेथड हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड हमारे लिए पुराना है। वी हैव यूज्ड इट अगेन एंड अगेन in different questions to solve and achieve the required result. इस क्वेश्चन में वी विल बी यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने 7.2 में और 7.1 में भी यूज किया था। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 एंड देयर विल बी अ होल स्क्वायर एज वेल। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये फार्मूला भी हमें याद है अच्छी तरीके से। और हम यही क्वेश्चन जो है वो एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, जिसमें हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ फिगर बना दी है जस्ट टू एक्सप्लेन यू। दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है 4 1 जो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। एंड दिस इज द लाइन। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज 3x minus 4y plus 2 equals to 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी मेंशन्ड एंड गिवन इन द क्वेश्चन। दिस पॉइंट इज ऑलरेडी देयर। तो दो डाटा हमारे पास हैं, एक पॉइंट और एक लाइन, एंड वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर का वर्ड जहन में आते ही आपको फौरन एक चीज याद आ जाएगी कि कोई काम स्लोप का होगा इसमें, तभी इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वर्ड यूज किया है। तो वही हम स्लोप का काम यूज करेंगे, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस को सॉल्व करते थे इक्वेशन बनाने के लिए, तो वही मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आपको चूंकि बताया कि इस मेथड में ट्रेडिशनल मेथड है, वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस। तो एक लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास है 3x minus 4y plus 2 equals to 0। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन मेरे पास नहीं है, तो आई विल स्टार्ट ऑफ विद फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। एंड यू नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यू नीड ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। आपको ग्रेडियंट चाहिए होता है और आपको y इंटरसेप्ट चाहिए होता है। और हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, हमें कार्टेशियन इक्वेशन पता है, हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। y इंटरसेप्ट बोलूँ या पॉइंट बोलूँ एक ही बात है। तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन में हमें सिर्फ ग्रेडियंट और एक पॉइंट चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पॉइंट हमारे पास है, इक्वेशन हमें पहले बनानी, इसकी ग्रेडियंट पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर का वर्ड नजर आ गया है, तो आई विल फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। पहले मैं इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, और फिर जब इस लाइन की ग्रेडियंट मुझे मिल जाएगी, देन आई विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। तो आई हैव द इक्वेशन 3x minus 4y plus 2 equals to 0। इस इक्वेशन से मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसको अरेंज कर लूँ, y को सब्जेक्ट बना लूँ। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये -4y है, इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पर, तो दिस विल बिकम +4y और ये बन जाएगा 3x plus 2। सिंस आई हैव टू मेक y एज माई सब्जेक्ट, आई हैव टू शिफ्ट दिस 4। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल्स टू 3/4x प्लस 2/4। ये 4 जाके 3x से भी डिवाइड होगा और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और आपकी इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी। Since now you have arranged your equation in the form of y is equals to mx plus c, now you can tell me that what is the gradient of this line. In order to check the gradient of this line, you just have to see the coefficient of x। x का coefficient देखना होता है।
एक्स का कोफिशिएंट 3/4 है, इसका मतलब है द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 3/4। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 3/4। नाउ आई हैव द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, ये लाइन की ग्रेडियंट मुझे पता चल गई है। सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड यू नो दैट व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर ग्रेडियंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज -1, या एक की ग्रेडियंट दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो आई हैव द ग्रेडियंट, एक की ग्रेडियंट मेरे पास है 3/4। इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूंगा। रेसिप्रोकल मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा और जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा और साइन ऑपोजिट कर दूंगा। तो जब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 4/3 हो जाएगा, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो मैं इसको नेगेटिव बना दूंगा, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ जाएगी दैट विल बी -4/3। चूंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए ग्रेडियंट का, या एक की ग्रेडियंट दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होनी चाहिए। ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने परपेंडिकुलर लाइंस में सीखा था। तो आई हैव द ग्रेडियंट नाउ, इस लाइन की ग्रेडियंट मेरे पास आ गई है दैट इज -4/3, और मेरे पास पॉइंट भी है 4 और 1। नाउ आई विल यूज द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। द कार्टेशियन इक्वेशन इज y minus y1 is equals to mx minus x1। तो y1 की वैल्यू मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन में यहाँ लिख भी देता हूँ, y minus y1, क्योंकि हमें याद भी हो गई है तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की। y minus y1 is equals to m x minus x1, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन, और ये यूज होती है इक्वेशन बनाने के लिए, और इसके लिए हमें एक पॉइंट और ग्रेडियंट चाहिए होता है। तो वी हैव द पॉइंट, वी हैव द ग्रेडियंट, नाउ वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज। पॉइंट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो x1 की है, जो सेकंड वैल्यू है वो y1 की है। तो y माइनस y1, तो y1 मेरे पास 1 है, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू m, ग्रेडियंट -4/3 है तो -4/3, एंड देन ब्रैकेट क्लोज x माइनस x1, x1 की वैल्यू मेरे पास 4 है तो x माइनस 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 3y, -3 टाइम्स 1 is 3 इक्वल्स टू, ये -4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी -4x, एंड -4 मल्टीप्लाई बाय -4 विल बी +16, और ये माइनस का 3 है, जब ये इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये 16 के साथ ऐड हो जाएगा, और मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी परपेंडिकुलर लाइन की, 3y is equals to -4x plus 19। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन थी, इस लाइन की इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई है, मैंने यहाँ दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 3x minus 4y plus 2 equals to 0, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन 3y plus 4x minus 19 is equals to 0। ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने अरेंज कर दिया, दोनों को मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, तो मेरे पास ये जो है वो इस फॉर्म में नजर आ रही है। नाउ आई हैव द टू इक्वेशंस। अब दो इक्वेशंस को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जब मुझे मिल जाएगा तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे और मैं दोनों पॉइंट्स को यूज करके डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। आई हैव द टू इक्वेशंस। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से x को सब्जेक्ट बना लिया, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को पिक किया, इसमें से x को सब्जेक्ट बनाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, एंड 4y माइनस 2/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा x की जगह पे, तो 3y विल बी एज इट इज प्लस 4 एज इट इज आ गया। x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट की 4y माइनस 2/3 इक्वल्स टू, ये जो -19 था मैंने शिफ्ट करके इक्वल्स टू 19 के बाहर भेज दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू 19, ये पॉजिटिव हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू टेक द एलसीएम। नाउ यहाँ 1 है एंड यहाँ 3 है, और 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 3, मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और मुझे जो है वो डिनोमिनेटर को भी, जब मैंने 3 से कराया तो न्यूमरेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3y विल बी 9y प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस 3 विल बी इन द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 19। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 से, तो दिस विल बी 57, और 9y विल बी एज इट इज, दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4y विल गिव 16y, दिस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -8, y ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी 25y, ये -8 को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, ये प्लस हो गया तो ये 65 हो जाएगा, और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 65/25 या 13/5, और इफ यू वांट टू राइट इट इन डेसिमल तो इट विल बी 2.6।
y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। जब y की वैल्यू आ जाती है तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। y की जगह पे यहाँ 2.6 रख दूंगा। x इज इक्वल टू 4 एज इट इज आ गया। y की जगह पे ब्रैकेट में y की वैल्यू 2.6 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। जब इसको सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2.8। तो आई हैव द पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ गया है 2.8 और 2.6। 2.8 x की वैल्यू है, 2.6 इज द वैल्यू ऑफ y। और नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। तो आई हैव दिस पॉइंट 41 एंड आई हैव दिस पॉइंट नाउ 2.8 और 2.6। मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 2.8 is the value of x and 2.6 is the value of y। तो ये पॉइंट भी आ गया। मुझे सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आई विल जस्ट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए नीचे, x1 y1 x2 y2 लेबल भी कर दिया है। और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 पहले लिख दिया मैंने। y2 की वैल्यू 1 है, माइनस 2.6 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस 2.8 होल स्क्वायर। 1 - 2.6 विल बी -1.6 और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 2.56 और प्लस 4 - 2.8 विल बी 1.2, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1.44। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आई एम गेटिंग द सेम आंसर फ्रॉम दिस मेथड एज वेल, बट इट इज अ लेंथी मेथड। लेकिन ये ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है हमारा जो हम बहुत यूज करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए नया नहीं है। इस इक्वेशंस बनाना तुम लोग को आती हैं और इक्वेशंस बना के उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द पॉइंट। एंड व्हेन द पॉइंट इज अचीव, पॉइंट हमें मिल जाता है, तो वी जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स।